गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विशाल पठानिया एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको साइनस और साइनस सर्जरी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। साइनसेस हमारे चेहरे में एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं जो कि नाक से एक छोटे छोटे होल्स के साथ ये कनेक्टेड होती हैं। नॉर्मली हमारे जो साइनसेस हैं उनमें हवा भरी होती है और हमारे ये चेहरे को हल्का करने का काम करते हैं, हमारी आवाज़ में रेजोनेंस भी देते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा नाक के अंदर एलर्जी होने के कारण या नाक की ब्लॉकेज के कारण साइनस की जो ओपनिंग्स हैं वो भी ब्लॉक हो जाती हैं। इनके ब्लॉकेज के कारण इनिशियली तो इनके अंदर वैक्यूम बन जाता है, उससे भी हेडेक या फेशियल हैवीनेस रह सकती है। और अगर ये जो ब्लॉकेज है ये बहुत दिन तक रहेगी तो इसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो इसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। नेज़ल एलर्जी के कारण इसमें कभी कभी पॉलिप्स बन जाते हैं तो उसको पॉलिपोसिस कहते हैं। कभी कभी इन पॉलिप्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको फंगल साइनोसाइटिस कहते हैं। रेयरली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनके अंदर म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन जो आजकल ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है वो भी हो सकता है। कभी कभी इन साइनसेस के अंदर या नाक के अंदर ट्यूमर हो सकता है जो कि आसपास की स्ट्रक्चर जैसे आई या ब्रेन में भी जा सकता है। तो साइनोसाइटिस को डायग्नोस करना, इसके सिम्टम्स जैसे हैं, इसमें जो सिम्टम्स में हैं जैसे फेशियल हैवीनेस, फेशियल पेन, इस पर चेहरे पे कोई स्वेलिंग होना, आँखों में दर्द होना या आँखों के पीछे दर्द होना, सर में दर्द रहना, नाक बंद रहना, नाक से डिस्चार्ज रहना या नाक के पीछे गले में डिस्चार्ज गिरना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इसकी एग्ज़ामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका जो रूट कॉज है उसका पता कर सकें। अगर तो उसकी नेज़ल एलर्जी है तो उसके लिए इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं। अगर कोई डीएनएस है या फिर डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है या फिर इन्फीरियर टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी है तो उसका उसकी तरह इलाज हो सकता है। अगर नाक के अंदर पॉलिप्स बन चुके हैं या फंगल साइनोसाइटिस है या म्यूकोरमाइकोसिस है या फिर किसी तरह का ट्यूमर है तो उसको नेज़ल एंडोस्कोपी के ज़रिए या सीटी स्कैन या एमआरआई के ज़रिए हम इसकी अच्छी तरह डायग्नोस कर सकते हैं। एक बार इसका डायग्नोस एस्टैब्लिश हो गया तो डिपेंड करता है कि वो मेडिकली उसको ट्रीट करने वाले हैं कि सर्जिकली ट्रीट करने वाले हैं। ज़्यादातर जैसे कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है या फिर सीजनल आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है तो उसका इलाज तो मेडिकली पॉसिबल है। और थोड़े बहुत पॉलिप्स हैं उनका इलाज भी हम मेडिकली कर सकते हैं। अगर नाक बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है, स्मेल की जो शक्ति है वो कम हो चुकी है, रात को सोने में दिक्कत रहती है, दिन में ब्रीथ करने में प्रॉब्लम रहती है, तो उसका इलाज परमानेंट इलाज सर्जिकली पॉसिबल है। सर्जरी से हम नाक का रास्ता खोल देते हैं और जो साइनसेस की ओपनिंग्स हैं उनको हम वाइड कर देते हैं ताकि बाद में अगर पॉलिप्स भी हों या अंदर कलेक्शन भी हो तो वो अपने आप निकल जाए या वो वॉश के ज़रिए से पूरी तरह से उसको हम ठीक कर सकें। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताया वो सब आप उनको ध्यान में रखिए। अगर वो सब सिम्टम्स आपको लगते हैं, लक्षण आपको लगते हैं कि आप में हैं तो एक ईएनटी के पास जाके उसकी एग्ज़ामिनेशन कराइए, उसकी नेज़ल एंडोस्कोपी कराइए, उसकी पूरी तरह से जांच कराइए जैसे सीटी है, एमआरआई है या फिर एलर्जी टेस्टिंग है और उसके बेसिस के ऊपर उसका इलाज कराइए। इसका इलाज नहीं कराने से कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा हो सकता है। जैसे साइनस की जो बीमारी है जैसे मैंने बताया है वो आई में जा सकती है या फिर वो ब्रेन में भी जा सकती है। इस तरह की बीमारी को जो साइनसिस की है, लॉन्ग स्टैंडिंग जो बीमारी है, 3 या 4 महीने से ज़्यादा अगर आपको सिम्टम्स हैं तो उसका परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें आगे जाके फंगल या फिर इरोसिव डिजीज़ ना बने। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो मैंने आपको जानकारी दी वो आप ध्यान में रखेंगे और उसके बेसिस पे आप इसके लिए परामर्श लेंगे और इसका सही से इलाज कराएंगे। धन्यवाद।